तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएच मान का 50 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर प्रश्न, यानी कि 50 एमसीक्यू प्लस प्रश्न भी रहेगा और इसमें वन लाइनर प्रश्न भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 50 VVI एमसीक्यू प्रश्न है, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न तो बाद में लगाएंगे। देखिए 10 तक एमसीक्यू प्रश्न है, यानी कि 10 प्रश्न एमसीक्यू है। उसके बाद यहाँ पर 40 प्रश्न की बात करें तो 40 प्लस वन लाइनर प्रश्न है, ठीक ना। तो पहले वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू प्रश्न लगा लेंगे, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से आपका वन लाइनर क्वेश्चन शुरू हो जाता है और 1 से लेकर 10 तक आपका एमसीक्यू प्रश्न है। तो एमसीक्यू बाद में लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 2। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। 1 से 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दूध का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। यहाँ पर पूछ रहा है दूध का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में यहाँ पर 6.5 हो जाएगा, ठीक ना। 6.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लिटमस घोल पीएच किस मान पर बैंगनी रंग हो जाता है। तो किस मान पर बैंगनी हो जाता है। तो 7 से, यानी कि तटस्थ, यानी कि 7 के जो नज़दीक रहता है, ठीक ना, उसमें बैंगनी हो जाता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा। जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, उसी क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग किए फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर में पूछा था अम्लीय माध्यम में लिटमस का रंग क्या होता है, क्या हो जाता है। तो अम्लीय रहता है तब लाल हो जाता है, ठीक ना, और क्षारीय रहेगा तो नीला हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अम्लीय रहेगा तो लाल हो जाएगा और क्षारीय रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं नीला हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए एक पीएच स्केल पहले समझ लीजिए, ठीक ना। अगर यहाँ पर देखिए ये 7 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर बीच में 7 हो जाएगा, इस धार से 1 से लेकर 7 तक, और यहाँ पर देखिए 7 से जितना अधिक हो सकता है, ठीक ना। अगर 7 से कम रहेगा तो ये अम्ल रहेगा। इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये 7 से कम रहेगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। यानी कि 7 से कम रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, अम्ल रहेगा। अगर 7 पर रहेगा तो क्या रहेगा, अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो ये हो जाएगा क्षारीय, ठीक ना, ये क्षारीय हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, ठीक ना। और 7 पर रहेगा तो उसे क्या करेंगे, तो उसे उदासीन कहते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से ज़्यादा रहेगा क्षारीय, उसके बाद 7 पर रहेगा तो ये उदासीन हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे प्रश्न भी आएगा, ठीक ना, थोड़ा सा समझा दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था क्षारीय माध्यम में लिटमस का रंग क्या हो जाता है। तो ये नीला हो जाता है और अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है। दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, यही पूछ रहा है। तो ये ऑरेंज का रंग क्यों हो जाता है, तो ये पीला के कारण हो जाता है, ठीक ना। तो पीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑरेंज का रंग किस प्रकार हो जाता है, तो पीला हो जाता है। इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अम्लीय माध्यम में फिनोएलेथिपिन का रंग क्या हो जाता है। तो इसका रंग हो जाता है रंगहीन। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था क्षारीय माध्यम में, यानी कि फिनोलिथिपिन फिनोलिथपोलिन का रंग क्या हो जाता है। तो इसका रंग क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये गुलाबी हो जाता है। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अम्लीय में रंगहीन हो जाता है और क्षारीय में गुलाबी हो जाता है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था पीएच का मान सीमा के बीच परिभाषित किया जाता है, तो कितने सीमा के बीच परिभाषित किया जाता है, तो 1 से लेकर 14 तक, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताया, ठीक ना, 1 से लेकर 14 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पीएच 0 का अर्थ क्या है, तो अत्यधिक अम्लीय है, ठीक ना, यानी कि पीएच 0 रहेगा तो अम्लीय रहेगा, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताया, ठीक ना, यानी कि एक पीएच स्केल होता है, अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, ठीक ना, 7 से कम रहेगा तो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, तो क्षारीय रहेगा, उसके बाद 7 पर रहेगा तो उदासीन रहेगा। तो दोनों को याद रखना फ्रेंड्स, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था पीएच 14 का अर्थ क्या है, तो अत्यधिक क्षारीय है, ठीक ना, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं संतुलित यानी नेचुरल विलियन का पीएच मान कितना होता है, तो ये नेचुरल की बात करें, यानी कि जिसे हम उदासीन कहते हैं, ठीक ना, उदासीन, इसे याद रखिएगा, इसे उदासीन भी कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा, इसका 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पीएच मान को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, पीएच मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी विलियन का पीएच मान कम होने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, तो अम्लीयता अधिक है, ठीक ना, यानी कि अम्लीयता अधिक है इसके लिए, इसीलिए ये कम है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर पूछा गया था किसी विलियन का पीएच मान बढ़ने का अर्थ क्या है, तो क्षारीय अत्यधिक है, ठीक ना, अगर बढ़ेगा तो क्षारीय अत्यधिक रहेगा, अगर कम रहेगा तो अम्लीयता अधिक रहेगा, ठीक ना, तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानव पेट का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, तो 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दांत खराब होने का कारण, यानी दांत खराब होने का कारण, सॉरी, यहाँ पर दांत खराब होने का कारण क्या होता है, तो मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे जाना, तो दांत खराब हो जाता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन में अचार को सुरक्षित रखने का हेतु पीएच मान कितना होना चाहिए, तो ये अम्लीय होना चाहिए, ये थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, ठीक ना, तब ये सुरक्षित रहेगा, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो ये लगभग यहाँ पर देख सकते हैं लगभग में पूछ रहा है, तो 8 से 9 हो जाएगा, ठीक ना, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्षारीय, ठीक ना, ये हो जाएगा कैसा, क्षारीय हो जाएगा, यानी कि ये पूछ लेगा बेकिंग सोडा किस प्रकार का विलियन है, तो क्षारीय विलियन है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 31 नंबर में अमोनिया विलियन का पीएच मान कितना होता है, तो 11 से 12 होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो 2 से 3 होता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर दूध फटने का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर फटने का पीएच मान कम हो जाता है, ठीक ना, दूध के फटने पर उसका पीएच मान कम हो जाता है, इसलिए दूध फट जाता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। चाय का पीएच मान कितना होता है, लगभग 5 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 से लेकर 4.5 तक होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो ये 14 होता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। KOH का पीएच मान कितना होता है, तो 13 से 14 होता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। सोडा वाटर का पीएच मान कितना होता है, तो 3 से 4 होता है, फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का कारण SO2 और NO2 गैसें हैं, ठीक ना, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था पानी में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन इसकी सांद्रता यानी कि आयन की सांद्रता बराबर होने पर पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक ना, 7 पर कौन सा आता है, तो उदासीन होता है, तो उदासीन भी आपको याद रखना है, ठीक ना, उदासीन। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा था रक्त का पीएच मान घटने पर रोग होता है, यानी कि रक्त का पीएच मान घटने से, सॉरी घटने नहीं, घटने पर रोग होता है, तो ये कौन सा रोग होता है, तो एसिडिटीज से रोग होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो रक्त का पीएच बढ़ने पर कौन सा रोग होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर
ग्लूकोसिस, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शैम्पू का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, तो 5 से 6 होता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। समुद्र का पीएच मान कितना होता है, तो ये खारा होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है, तो लगभग यहाँ पर 8.2 आदि होता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। लार का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर सलाइवा यानी कि लार यानी कि सलाइवा, तो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। दही का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5 होता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नारियल के पानी का पीएच मान 5 से लेकर 5.5 तक होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर रक्त का पीएच स्थिर बनाए रखने के में मदद कौन करता है, तो ये कौन करता है, बुफर सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पीएच लॉग आयन यानी कि सूत्र किसने दिया था, यानी कि ये सूत्र किसने दिया था, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, ठीक ना, तो इसे ने दिया था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वन लाइनर प्रश्न हो गया, ठीक ना। अब एमसीक्यू प्रश्न लगा लेते हैं। 10 प्रश्न एमसीक्यू है, तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और फिर से एक बार 2 की स्पीड में इसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू प्रश्न है, पीएच का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मान आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था सोरेन पेडरसन ने। पेडरसन इसका करेक्ट आंसर है, सोरेन पेडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पीएच मान किसका ऋणात्मक लघु गुणांक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाइड्रोजन प्लस रहेगा, ठीक ना, हाइड्रोजन प्लस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये सब तो जानता है, ऑप्शन सी यानी 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्ल की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कम, यहाँ पर पूछ रहा है कम होता है, तो ये हो जाएगा 7 से कम होता है, ठीक ना, यानी किससे कम होता है, तो 7 से कम होता है। 7 से ज़्यादा आपका क्षारीय होता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नीचे आ जाएगा क्षारीय विलयन का पीएच मान सबसे अधिक कितना होता है, तो यहाँ पर 7 से अधिक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45, यानी कि यहाँ पर देगा 7.4, तो इसे भी फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना, इतना ही देगा तो इतना ही मानना है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान की सामान्यतः कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय वर्षा पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इससे कम ही होता है, ठीक ना, 5.6 से इससे कम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान 2 होता है। उसके बाद यहाँ पर साबुन के घोल का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग यहाँ पर 10 होता है। तो इसे ये आपका समाप्त हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न भी समाप्त हो गया। वीडियो के सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।